राम शकाशी दोस्तों। आज आप लोग का हमारे चैनल इसिका 6 ब्लॉग में स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्या हमें भगवान का नाम हम लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं या सिर्फ भगवान की इच्छा से ही नाम ले सकते हैं। तो आइए आज आपको मैं एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो मैंने सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में महसूस भी किया है। तो यकीन मानिए, अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक चेंज हो सकती है। तो ये मेरी खुद का अनुभव क्या है, चीज़ आप तक मैं शेयर कर रही हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। शायद एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये तो हम लोग स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं, लेकिन मुझे इस पर कभी बिलीव नहीं हुआ। मेरी माँ बताती थी तो मुझे कभी बिलीव नहीं हुआ। मैं सोचती थी कि ईश्वर की मर्ज़ी का क्या करना है। हम अगर चाहें तो भगवान का नाम ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो भगवान का मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल ये नहीं। दोस्तों, आप ही सोचिए कि दुनिया में कितने लोग अमीर हैं, उनके पास तो पैसा का भी कमी नहीं है, लेकिन अगर उन लोग चाहें तो मंदिर नहीं जा पाते हैं। सोचते सोचते कई वक्त निकल जाते हैं, या फिर मंदिर का तो छोड़िए, उनके मुख से एक नाम भी नहीं निकल पाता है। ऐसा क्यों? तो भगवान का नाम लेना अपने सौभाग्य की बात होती है, और सौभाग्य हमारा कर्म से बनता है। अगर हम ज़िंदगी में अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं तो हमें सौभाग्य मेरा अच्छा होगा। कर्म से ही भाग्य बदलता है। शायद कर्म ही पूजा होती है, तो हम सुने ही होंगे। आप ही सोचिए दोस्तों कि जिससे दुनिया में हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे अपने माँ पापा, पति, बच्चे, उसके लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन जो हमें ये ज़िंदगी दी है, उनके लिए हमारे पास तो 2 मिनट भी वक्त नहीं रहता है। क्यों? हमें प्रेयर करना चाहिए, और हमें भगवान सच तो ये है दोस्तों कि भगवान का मंदिर जाना हमारे बस की बात नहीं है। भगवान ही बुलाते हैं। एक हमारे कर्म बनते हैं, और हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो कर्म से भाग्य चेंज होते हैं, भाग्य से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर सौभाग्य में हो, क्योंकि मंदिर जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पॉजिटिव एनर्जी रहता है। शायद हम अपने कुछ पल के लिए दुख भी भूल जाते हैं, मन को शांति मिलती है। ये सब सारा चीज़ एक मंदिर में भी हो सकता है। हम खुद की स्टोरी आपको बताते हैं। हम लोग का मैं झारखंड में रहती हूँ, और झारखंड में एक बाबा बैजनाथ धाम का मंदिर है, आपने सुना होगा। तो वो मंदिर मैंने जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। लगभग 10 साल हो गए। मैं आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, मतलब प्लानिंग बनते बनते ख़त्म हो जाता था। मैं कभी वो मंदिर नहीं जा पाई। लेकिन अचानक मतलब 10 साल से सोच रही थी, और अचानक कैसे प्लानिंग बन गया पता भी नहीं चला। और एक मंथ में मैंने 2-2 बार, हाँ दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, 2-2 बार मैंने बैजनाथ धाम मंदिर गई। तो वो सब भाग्य का खेल है। और अगर आखिर हमें क्या करना चाहिए कि हमारे कर्म अच्छे हो, तो हमें सबसे पहले कि दूसरे को दुखी नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा बात, अपने मन को काबू में करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। आपके पास अगर नेगेटिव सोच है तो नेगेटिव ही होगा। सोच के ऊपर भगवान उसके अनुसार ही आपको हर कुछ देते हैं, ये सच्चाई है। और ज़िंदगी में सुख आए या दुख, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
बहुत हम लोग घबरा जाते हैं कि भगवान वो नहीं दिए, भगवान ये क्यों दिए, भगवान ऐसा क्यों नहीं दिए। लेकिन ये सब सारी गलतियाँ हम लोग की मन की सोच है। ठीक है, भगवान हमारे साथ कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान हमेशा हम लोगों के साथ एक अच्छा बर्ताव ही करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो कर्म है वो हमें दुख पहुंचाते हैं, आप यकीन मानिए। और ऐसे भी हमारी ज़िंदगी में सुख हो चाहे दुख, हमें आस्था और विश्वास रखनी ही चाहिए। अगर आस्था और विश्वास अगर होता है अच्छा, तो भगवान भी उस विश्वास पे विश्वास करके हमें एक न एक दिन सब कुछ देते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने सुना भी होगा कि ज़िंदगी में दुख है तो सुख आएंगे, सुख है तो दुख आएंगे, ऐसे होता ही है। और रात है तो दिन आएगी, ठीक है, और दिन है तो रात आएंगे, सबका ये चक्र चलते रहता है। जैसे कि मेरे अंदर भी पहले बहुत नेगेटिव थिंकिंग थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ तो मेरे साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ज़िंदगी में सुखी है, लेकिन ये होता है कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आपका मन हमेशा शांत और सही रहता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपका मन हमेशा चंचल रहता है, और अच्छा समय में भी आपका मन आपको बहुत परेशान करता है। ठीक है, और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में हमको ये बताइए कि किसको भगवान पे बिलीव है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी ही कुछ बातें शेयर करूँगी आपके साथ, या आप भी हमें अपने कमेंट में बता सकते हैं कि आपके साथ भी भगवान का कुछ भी चेंजिंग किए हैं, कुछ भी हुआ है, आपको भगवान बिलीव है भी या कि नहीं। प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ। धन्यवाद।